हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं भैया आप सब लोग। माफ़ी चाहूँगा, कुछ दिनों से थोड़ा बिज़ी हूँ। एक और बैच चल रहा है मेरा ऐप पे, और तो उस वजह से मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे पाया। 3-4 दिन हो चुके हैं इस जो पॉलिटी का हम कंटिन्यू कर रहे थे सेशन, उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल रेगुलर हो जाऊँ और आप लोगों को वापस से बढ़िया तरीके से मैं पॉलिटी करवाने का काम करूँ। हिस्ट्री का लेक्चर भी हमारे दूसरे चैनल सक्सेस हरियाणा पे मैं नहीं ले पा रहा हूँ 2-4 दिनों से, ठीक है। तो वो भी 1-2 दिन में वापस से कंटिन्यूटी में आके अच्छे तरीके से वापस आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है वो स्टार्ट करेंगे। चलिए भाई, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फिर फटाफट, ठीक है। अब से पहले हमारे 3 सेशन हो चुके हैं डिलीवर आपके पॉलिटी के ऊपर, और उस सेशंस के अंदर हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से ये पढ़ लिया कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ी संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की। जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी वो किस लिए ज़रूरी थी, हमने ये पढ़ लिया। कितने सदस्य थे, कैसे उनका चुनाव हुआ, कैसे उन सबको इलेक्ट किया गया, कुछ नॉमिनेटेड थे, सारी चीज़ें हमने अब तक पढ़ ली, आपको अच्छे से समझा दी। अगर किसी ने ना देखी हो तो वो मेरी पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो मैंने लिख भी रखा है भारत पाक विभाजन के समय, मतलब जो हमारा इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, स्वतंत्रता अधिनियम आया था, उसके ऊपर स्टूडेंट्स आज का हमारा पूरे का पूरा सेशन रहने वाला है, ठीक है। तो सेशन को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ। यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चंस पूछे हैं इन चीज़ों पे, जो आज हम डिस्कस करेंगे, जो इस कंटेंट के अंदर मैंने ऐड कर रखी है। देखिए, सबसे पहली बात है, अब तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उन चीज़ों में जो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ बातें थी वो मैं वापस से लिख देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा था कि 11 दिसंबर 1947 को कौन सी बैठक हुई थी। प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की फर्स्ट जो असेंबली थी, पहली बैठक थी, वो कब हुई थी? 11 दिसंबर को। इस बैठक में क्या हुआ था? इस बैठक में सिर्फ ये हुआ था कि अगली बैठक कैसे होगी, इस चीज के ऊपर डिस्कशन हुई थी। मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया था। सेकंड बैठक, मैं माफी चाहूंगा, 9 दिसंबर थी। सेकंड कब थी आपकी? 11 दिसंबर 1947 को, ये आपकी सेकंड बैठक थी। इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था कि एक रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, 13 दिसंबर को एक रिपोर्ट सबमिट करवाई। किसने? ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे किसने सबमिट करवाई थी। 13 दिसंबर 1946 की बात है यार, ये मैं थोड़ा सा, एक सेकंड, मैं डेट गलत लिख गया, माफी चाहूंगा मैं। 6 करेक्ट कर लेना अगर किसी ने गलत लिख ली हो तो, 6 था, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव था जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव, इंग्लिश में जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये पढ़ा, ये बताया। इसके बाद अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कुछ एक लास्ट जो मिनटें हैं वापस जाके देख लेना, मैंने उसमें आपको ये समझाया था कि किस वजह से भारतीय नेताओं ने भी ये मान लिया था कि हम लोगों को अब पार्टीशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि जो पाकिस्तान के आपके नेता थे उन्होंने टोटली कह दिया था कि कैबिनेट मिशन के आगे कह दिया था कि हमको अब पार्टीशन चाहिए ही चाहिए। दंगे स्टार्ट हो गए थे, तो इंडिया के नेता सारे मजबूर हो गए कि चलो यार ठीक है, पेंडा छुटवाओ इन सारी चीज़ों से, इन सारी बलाओं से। तो इसके बाद पार्टीशन की बात आ गई थी। तो और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा भारत पाक विभाजन के समय, ठीक है। तो अब डायरेक्ट मैंने पीछे वाला याद करवा दिया और अब वाला दोनों चीजों को रिलेट कर दिया है। अब आज वाली चीज पे हम डायरेक्ट मूव ऑन करते हैं कि जो आज की आपकी चीज है वो किस प्रकार से रहने वाली है। देखिए दोस्तों, जब उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया और जिस प्रकार से फिर मांगे उठने लगी कि पाकिस्तान विभाजन की नेताओं ने मान लिया, तो सबसे पहला क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे कई बार करता है कि इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे आपके क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली कौन थे जी? आपके ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे इस समय में। आगे आके मैं बताऊंगा कौन सी पार्टी से थे, ये लेबर पार्टी से रिलेटेड थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है भाई, इस तरीके से याद रख लेना भाई, ज्यादा याद ना हो तो भाई क्लेवर, क्लीमेंट क्लेवर करके थोड़ा सा रिलेट कर लेना कि ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री होंगे बहुत ज्यादा क्लेवर इंसान होंगे, तभी उन्होंने पार्टीशन करने का काम किया था। धन्यवाद। चलिए आगे देखते हैं। क्लीमेंट एटली मैंने अभी बताया चालाक इंसान थे। उन्होंने देखा कि जो पुराना
जो वहाँ का जो मैं जिसको ये कहूँ आपका गवर्नर जनरल था, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। उसको पता था कि ये काम बहुत ज़्यादा टेढ़ा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट भाप चुकी थी कि भारत की परिस्थितियां क्या थी, तो टेढ़ा काम था। तो टेढ़ा काम करने के लिए उन्होंने एक सीनियर नेता को भेजा, काफी एक्सपीरियंस थे, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को उन्होंने भारत भेजा और यही भारत में अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। ये एक चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत आ गए। दोस्तों जब ये भारत आए, इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपके मार्च 1947 इस समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए मार्च 1947 में। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं। 3 जून 1947 को एक रिपोर्ट भेजते हैं ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पास। रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें इन्होंने पूरा सांचा तैयार कर लिया था, पूरा मैप तैयार कर लिया था कि इस प्रकार से पाकिस्तान का मैप रहेगा और ये सारा पोर्शन भारत के हिस्से में आएगा। सभी चीजों का अच्छे तरीके से बंटवारा कर दिया था। तो इस समय रिपोर्ट इन्होंने अपनी सबमिट करवाई थी। देखिए रिपोर्ट सबमिटेड टू ब्रिटिश पीएम, ठीक है। जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनको इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा दी। डेट याद रख लेना, 3 जून 1947। इसके बाद क्या होता है कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो फटाफट अपनी संसद में दोनों सदनों की बैठक बुलाते हैं जी, ठीक है। 2 सदनों की बैठक बुलाता है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। दो सदनों की बैठक बुलाता है और ये सदन कौन कौन से थे? एक तो था आपका लॉर्ड ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड, और दूसरा आपका था हाउस ऑफ कॉमन। इसको भारत में राज्यसभा कहा जाता है और इसको भारत में लोकसभा कहा जाता है। जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पास वो रिपोर्ट पहुंच चुकी थी तो उन्होंने भारत का इंडिपेंडेंट एक्ट, स्वतंत्रता अधिनियम, इन दोनों हाउसेज में रखा था। यूपीएससी कई बार क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ चुका है, ठीक है। यहां से भी पारित हो गया और यहां से भी पारित हो गया आपका एक्ट, दोनों बैठकों में से पारित हो गया जी। यहां पर अभी आपसे एक क्वेश्चन मैंने यहां लिखा हुआ है कि भारत पाक विभाजन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री किस पार्टी से थे? दोस्तों एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया था ये पिछले साल, तो किस पार्टी से थे अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो लेबर पार्टी। लेबर पार्टी की सरकार थी जिस समय वहां विभाजन हुआ। हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन, वहां के प्रधानमंत्री ने इन दोनों में से इस बिल को पास करवाया। और दोस्तों एक डेट आती है बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी, 18 जुलाई 1947। इस समय स्वतंत्रता अधिनियम पास हो गया था जी, स्वतंत्रता अधिनियम इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है, जो था आपका वो पास हो गया था। डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, डेट रट लेना, याद ना हो तो 18 जुलाई 1947। आइए अब आगे देखते हैं, आगे चल के क्या होता है। एक डेट निर्धारित होती है 15 अगस्त। जो 15 अगस्त आपकी डेट थी वो किस प्रकार से निर्धारित होती है दोस्तों? जो भारत के नेता थे उन्होंने यह सोच रखा था कि जो अपना इंडिया है इसको जब आज़ाद करवाया जाएगा तो एक नया सवेरा, एक नई सुबह के रूप में इसको आज़ाद करवाया जाएगा। इसीलिए इन्होंने, देखिए मैं 2 डेट लिख रहा हूँ, एक मैंने लिख दी यहाँ पर 14 अगस्त, एक मैंने लिख दी यहाँ पर 15 अगस्त, बीच में एक लाइन खींच दी। ये मैंने कर दिया 12 AM, मतलब रात के 12 बजे,
रात के 12 बजे, 12:01 होगी, इसका मतलब नया दिन आ गया, और 11:59 होगी, इसका मतलब आपका कौन सा आ गया, पुराना दिन आ गया। देखिए 12 बजे रात को घोषणा होती है, इस समय घोषणा होती है आजादी की। घोषणा होती है आजादी की। दोस्तों जो आजादी की घोषणा हुई ना इस समय, तो एक चीज है कि भारत तो बनाता है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, पर जो पाकिस्तान है वो 14 अगस्त को क्यों बनाता है, क्वेश्चन भी लिख रखा है मैंने। देखिए एक कंट्री हम एक ही थे कि अलग अलग दिन आजाद होने के कारण, अलग अलग दिन जो हम आजाद हुए उसके कारण क्या है, आपने एक शब्द सुना होगा मीन टाइम, जिसको मानक समय कहा जाता है। दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान का है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वेस्ट में पाकिस्तान है और ईस्ट में भारत है, ठीक है, वेस्ट में क्या है आपका पाकिस्तान और ईस्ट में आपका है इंडिया, ठीक है जी। इनका जो मानक समय है, जो मेन टाइम है, उसमें 30 मिनट का डिफरेंस है, 30 मिनट का डिफरेंस है, मेन टाइम में ओवरऑल 30 मिनट का डिफरेंस है। ये रीजन है कि यहां पर इधर तो भारत में तो बज रहे थे 12 और इधर बज रहे थे इनके 11:30। ये कारण है कि पाकिस्तान बनाती है 14 अगस्त को और इंडिया बनाता है इसको 15 अगस्त को। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते, आगे देखते हैं कि भारत पाक विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी। यूपीएससी में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है भाई, एचएसएससी भी इस क्वेश्चन को कर सकती है। आप लोगों से अच्छी तैयारी करनी है, अच्छी लेवल की तैयारी करनी है आप लोगों को, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, भारत पाक विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। हमने पहले पढ़ा था, पहले जो संख्या थी वो आप लोग अभी आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि पहले कितनी संख्या थी। देखिए जब संयुक्त था, भारत और पाक संयुक्त था, तब एक संख्या थी, मैंने आप लोगों को कहा, आप लोग अभी बताएंगे उसको। उसके बाद जब पार्टीशन हो गया तो कुछ पाकिस्तान में चले गए, जो सदस्य थे संविधान सभा के, कुछ भारत में रह गए। तो क्वेश्चन यहां से आया है कि भारत में जो बचे थे इनकी संख्या कितनी थी। अच्छा, साथ ही साथ आप लोगों को यह भी बताना है कि जो पाकिस्तान में बच जाएंगे उनकी संख्या कितनी रहेगी, ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए भारत में जो बचे थे ना आजादी के बाद, उनकी संख्या थी 299 उनकी प्रेजेंट संख्या थी। इतने संविधान सभा के सदस्य बच गए थे। इसमें से 70 थे वो नॉमिनेटेड थे, और जो 229 बच गए ये इलेक्टेड थे, ठीक है जी। नॉमिनेटेड और इलेक्टेड का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। महिलाओं की संख्या पूछ ली जाए तो महिला कुल 15 थी संविधान सभा के अंदर, कुल 15 महिलाएं आजादी के बाद भारतीय संविधान सभा के अंदर कुल 15 महिलाएं थी, ठीक है जी। यहां तक डाउट आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि ये सभी सदस्य इकट्ठा होकर कुछ कमेटी बनाते हैं, कुछ कमेटियों का निर्माण करते हैं। उन कमेटियों के हेड कौन थे, वो कौन कौन सी 8 कमेटियां थी महत्वपूर्ण, छोटी बड़ी काफी सारी बनी थी, बट जो महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो 8 हैं आपकी। कौन हेड थे उनके बारे में फर्दर डिटेल्स आपने सुना होगा, प्रारूप समिति के बारे में जरूर सुना होगा, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको कहा गया। ऐसे बहुत प्रकार की कमेटियां थी, उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, ये एग्जामिनर आपसे बहुत बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर लेता है। तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा हम उसमें सिर्फ उन कमेटियों के बारे में पढ़ेंगे, और इसी प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते आपका लगभग 30-40 लेक्चर्स के अंदर मैं आपकी पॉलिटी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। यहां देख लेना, यहां से बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी डिफेंस का एग्जाम दे लेना आप, वो डिफेंस का एग्जाम आप क्रैक बहुत इजीली कर सकते हो। साथ ही आपको एक मेरे साथ काफी सारे नए स्टूडेंट्स जुड़ रखे हैं इस चैनल पे। मैं आप लोगों को बता दूं, ये न्यूज़पेपर है, मैंने पहले नहीं बताया था, शायद काफियों को नहीं पता होगा, काफी स्टूडेंट्स को पता भी है। बुनियाद,
ये स्टूडेंट्स मेरा न्यूज़पेपर है और इसमें आपके जो अभी CHSL का एग्जाम हुआ था आपके लॉकडाउन लगने से पहले, उसके अंदर करंट अफेयर के 3 क्वेश्चन आए थे। ये बेसिकली करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़पेपर है, ठीक है। और SK क्लासेस ने, हिसार ने, जो हमारी SK क्लासेस है, उसने इसको स्पॉन्सर कर रखा है, ठीक है। अगर आप लोगों को इस न्यूज़पेपर की PDF फाइल चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर हैं, क्योंकि जो करंट अफेयर अच्छे से बच्चा कर रहा है उसको जरूर पता होगा कि किस प्रकार से जब करंट अफेयर का कंटेंट है उसको बड़ा करने के लिए 40-50 पेजों का एक किताब भरने के लिए बेमतलब का कंटेंट उसमें डाल देते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं होता, इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो मैंने इसमें सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेसेसरी चीजें हैं वो सारी डाली हैं। अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो मैं वापस से मेरा नंबर दे देता हूं। यहां पर जो मेरा नंबर है वो ये है 7988480526। आप लोग सिर्फ मेरे को बुनियाद लिख के मेरे पास मैसेज सेंड कर देना, मैं इसकी PDF फाइल आप लोगों के पास सेंड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। और आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सबने सेशन एंजॉय किया होगा। देरी के लिए 2-3 दिन की देरी होगी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अब मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल रेगुलर हो जाऊं। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। घर रहिए, सेफ रहिए, टाइम टू टाइम हैंड वॉश करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।